हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के बजे हैं 6 और मैं पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और इधर आयुष भी आज जल्दी ही उठ के आ गए थे, तो इनको भी कपड़े पहना रहे हैं। और मुझे थोड़ा सा सर्दी हो गया है, तो मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा। और सुबह के काम अभी हैं जो भी, वो भी हम निपटा के आए हैं। जो भी झाड़ू वाड़ू का काम है तो वो मेरा सारा काम हो चुका है। और यहीं पर हमने पानी रख दिया है और आलू भी रख लिए हैं, ये भी छील के बनाएंगे सब्जी। तब तक छील लेते हैं, आलू भी सब्जी काट के रख देंगे और मसाला भी पीस के आज सब्जी भी छौंक देंगे। इसके बाद ही नहाते हैं जाकर, क्योंकि ठंडी अब थोड़ा सा ज़्यादा होने लगी है। और जब तक पानी यानी गर्म होता है तब तक हम ये सारा इंतज़ाम करके रख लेते हैं और थोड़ा सा टाइम भी हो जाता है। और इधर आयुष बैठ गए हैं, बोल रहे थे बाहर जा रहे हैं, तो हमने कहा अभी बाहर मत जाओ क्योंकि ठंडी है और अब कोहरा भी गिरने लगा है। तो अभी 6 बज जाते हैं, लेकिन 6 बजे कुछ अंधेला सा रहता है तो बच्चों को बाहर नहीं जाने देते हैं। और सर्दी में तो इनको यहीं पर बैठा लिया है, लेकिन ये कह रहे थे बार बार मम्मी बाहर जाएं, तो हमने कहा थोड़ी देर बैठो बाबू, हम अकेले हैं, हमको डर लग रहा है बिल्ली आ जाएगी। तो फिर ये बैठ गए थे। अगर इनसे ऐसा बोल दो कि तुम हम अकेले हैं, तुम चले जाओगे तो बिल्ली आ जाएगी मेरे पास, तो फिर ये रुक जाते हैं। तो ऐसे ही डरा के इनको बिठा लिया था, तब तक थोड़ा सा उजेला हो गया है, फिर चले गए इसके बाद में। तो हमने जो शाम को बनाई थी कचौड़ी, तो कढ़ाई उठा के रख दी थी, तो उसी का तेल हमने डब्बे में निकाल लिया है, क्योंकि जो जला हुआ तेल है तो इसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। और सर्दियों में हमारे यहाँ कचौड़ी और पराठे ज़्यादा ही बनते हैं, तो इसीलिए हम इसको अलग डब्बे में कर लेंगे। जब दोबारा बनाएंगे तो ये डाल लेंगे। और कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लिया है, अंदर फिर से दूसरा तेल डाला है जो भी कच्चा तेल है। और इसके बाद हमने थोड़ा सा आग निकाल के दूध भी रख दिया है आयुष के लिए। और डब्बे का तेल शाम को ख़त्म हो गया था, तो फिर से डाल के लाए हैं हम। और यहाँ पर हम मोजे भी पहन ले रहे हैं, क्योंकि पैर भी गंदे होते हैं राख में, कूड़े में, और सर्दी भी लग रही थी, तो वैसे ही हमने मोजे पहन लिए हैं। और अब हम नहा कर आ गए हैं यहाँ, और सब्जी भी हमारी पक गई है। तो हमने दूध चढ़ा दिया था, तब तक खोलेगा दूध, तब तक हम आटा लगा लेते हैं। आटा लगा के रख देंगे, क्योंकि ये टाइम मिल जाता है। जब तक नहा कर आते हैं तब तक हमारी सब्जी पक जाती है, तब तक चूल्हा खाली पड़ा रहेगा। तो इसीलिए हम तुरंत से दूध भी रख देते हैं छान कर। और जब कभी जल्दी होता है या कुछ और बनाना होता है तो फिर नहीं रख पाते हैं, नहीं तो रख देते हैं। जैसे कि हमने कढ़ाई में सब्ज़ी बनाई, अगर भगोना हमें नहीं चढ़ाना है तो फिर हम कढ़ाई को धुल कर उसमें दूध चढ़ाते हैं। अगर भगोना चढ़ाना होता है तो अब कभी कभी दूध इसमें चढ़ा देते हैं, क्योंकि आलस हो जाता है धुलने का बार बार, और टाइम भी लगता है। और इधर कचौड़ी 2 बची थी शाम को, तो किसी ने खाने को नहीं कहा, तो फिर हमने अपने लिए गरम कर लिया था। और बाकी का खाना हमारा बन गया है, सब लोग खा चुके हैं और आयुष भी स्कूल चले गए हैं। और इधर हम रोटियां बना रहे हैं, तो आयुष को स्कूल भेज दिया है और सभी को खिला दिया है रोटियां। अभी थोड़ी सी ही बची हैं, तो ये भी हम बना के रख देंगे। और इसके बाद आज हम इसकी सफाई करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया है अभी। क्योंकि लकड़ियाँ यहीं पर रखी रहती हैं, तो गर्मियों में तो थोड़ा सा कम ईंधन लगता है, थोड़ा सा लाते हैं और ख़त्म हो जाता है, लेकिन सर्दियों में ईंधन ज़्यादा लगता है। और यहाँ पर जैसे खुला रहता है तो हो जाती है मिट्टी विट्टी, तो कभी कभी साफ़ कर देते हैं। हर रोज़ तो गंदी नहीं होती है, लेकिन 2 से 3 दिन में साफ़ कर देते हैं, थोड़ा बहुत कूड़ा हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था कुछ, क्योंकि अभी लगभग 8 दिन हो गए हैं हमने इसको साफ़ ही नहीं किया है। टाइम ही नहीं मिल पाया, कुछ याद भी नहीं रहा, और इतना कूड़ा नहीं था पहले। तो अभी 2-3 दिन से ज़्यादा कूड़ा हो गया है, तो इसमें हमारा जो भी छोटा छोटा सा सामान है हर रोज़ की यूज होने वाला, तो वो इसी में रख देते हैं। और इसमें थोड़े से हरे मिर्च हैं तो और लहसुन, तो वो भी मैंने अब यहीं पर रख लिया है, क्योंकि अब गर्मी नहीं है, सर्दियाँ हैं, तो इसको यहीं पर रख देंगे, ख़राब भी नहीं होगा। और ऐसे तो फ्रिज में रखते हैं। तो यहाँ पर हमने डब्बे में तेल पलट लिया है, इस वाले बड़े वाले डब्बे से जो है, कि अब यहीं पर रख देंगे इसमें डालकर। और बड़ा वाला डब्बा हम अंदर रखाते हैं। और जो हमारा राई का तेल पिर के आता है वहाँ से,
तो वो बड़े वाले डब्बे में भर के आता है, जो राई से तेल निकाला जाता है। फिर उससे हम ये छोटी वाली पिपिया में डाल लेते हैं और फिर उससे हम थोड़ा थोड़ा सा डालते रहते हैं, क्योंकि वो डब्बा है जो बड़ा वाला, तो उसका जो मुंह है वो चौड़ा है। अगर हम छोटे डब्बे में डालें तो फैल जाएगा, तो इसीलिए हम इस वाले डब्बे में निकाल के रख लेते हैं। और इसके बाद हम अब यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। खाना बन गया, खाना सारा अंदर रखा है उठाकर, और बर्तन भी नारदान पर पहुँचा दिए हैं। और अब यहाँ की झाड़ू लगाएंगे। तो देखिए, जब भी धूप निकलती है सर्दियों में, तो हमारे यहाँ चूल्हे पर बहुत ही जल्दी धूप आ जाती है। तो सर्दियों में बहुत ही आराम रहता है, यहाँ पर धूप भी लगती है और चूल्हे के सामने तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती है यहाँ। और गर्मियों में यही धूप हमें बहुत ज़्यादा खलती है। जब धूप निकल आती है तो हमें ये सोचना पड़ता है, कुछ चादर अदर डालते हैं छप्पर पर, या फिर जल्दी जल्दी से काम निपटाते हैं कि धूप ना आने पाए। और इधर हमने बर्तन भी धो के रख दिए हैं, और आज भी हमें कपड़े धुलने हैं बहुत से। तो जो हमने बैग कल नहीं धुल पाई थी, तो वो बैग भी हमने धुल ली है। तो निरमा जब हमने घोला था, तो सबसे पहले हमने बैग उसमें डाल दिया था और ब्रश से उसी के टब के अंदर ही साफ़ कर दिया था जितना साफ़ हो गया था। और इसके बाद हमने नारदान पे रख के पानी डाल डाल के साफ़ कर लिया है। तो ये वाला बैग तो हमने निरमा के अंदर ही इसमें ब्रश चला दिया था, तो बिल्कुल साफ़ हो गया है। बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा ही चला के साफ़ कर देंगे, और इसके बाद हमें ये वाले कपड़े धुलेंगे। तो सारे चादर और मोटे मोटे ही कपड़े हैं, तो इनको पैरों से मसल रहे हैं, क्योंकि गरू गरू हैं, उठते भी नहीं हैं जल्दी जल्दी से, और इसमें पानी निरमा है काफ़ी। तो ऐसे हमने पैरों से जैसे कुल देर तक मसला था, तो बिल्कुल इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी थी। फिर हमने निकाल के बस हल्का हल्का इनको साफ़ करना पड़ा था। और जो भी छोटे वाले ऐसे कपड़े हैं एक दो, तो इनमें हम पैंट में ब्रश लगा देते हैं, क्योंकि पैंट की जो किनारी होती है ये ऐसे साफ़ नहीं होती है बिना ब्रश के। तो आज हमने अपना भी शाल और स्वेटर धुला है, और धुआं में मिट्टी में बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो धुआं की वजह से चूल्हे में ज़्यादा ही गंदगी हो जाती है। और इसके बाद आ गए हैं हम अंदर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो अंदर से हम कमरे से झाड़ू लगा लाए हैं, और अब आ गए हैं बरामदे में। और झाड़ू के बाद हमने फिर पोंछा भी लगा दिया था, क्योंकि कल तो लगा ही नहीं पाए थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने को। तो सर्दियों में वैसे भी हर रोज़ नहीं लगा पाते हैं, नहीं लगाते हैं, ठंडा रहता है अंदर बहुत, यहाँ धूल मिट्टी भी ज़्यादा नहीं आती है। और फिर थोड़ी देर के लिए आराम किया, और अभी बजे हैं शाम के 3। और इन्हें देखो, ये अपनी टी शर्ट का कैप लगाए हुए हैं। और हमने अपना चप्पल सिला है जो टूट गया था, तो हमने कहा चलो, पहले तो वो बोल रहे थे आयुष के पापा कि सिलो ना, हम ले आएंगे दूसरी। तो हमने कहा चलो, अगर जुगाड़ हो जाता है तो अभी थोड़े दिन रहने दो, क्योंकि नई चप्पल है, पता नहीं कैसे ये आगे से टूट गई है, और बाकी पूरी अभी नई है बद्दी। तो हमने कहा चलो सिल लेते हैं, लेकिन सिल गया था। फिर हमने पहन लिया है, जब तक चलेगी तब तक पहनेंगे। और कपड़े भी सूख गए हैं जो हमने कल धुले थे, तो बहुत सारे कपड़े हैं जितने ये इकट्ठे हैं। और अभी कुछ बाहर टंगे हैं जो मोटे मोटे हैं, और जो भी टांगने वाले हैं वो हमने टांग दिए हैं। बाकी के कपड़े हम तहा लेंगे, सारे नए वाले अलग करेंगे और पुराने वाले अलग घड़ी करके रखेंगे जा करके। तो ये जो आयुष के पापा लेके जाते हैं लोइया चादर वगैरह, तो वो भी हमने तहा दिया है। और ये उनकी ड्रेस है, तो इसको अभी तहा दिया है, अभी प्रेस नहीं किया है। अब प्रेस करेंगे तब कर देंगे, लेकिन अभी तहा के रख देंगे, नहीं तो ये से फैले पड़े रहेंगे, बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं। और सर्दियों में वैसे भी बहुत सारे कपड़े निकल आते हैं, तो इधर उधर रखने में कुछ मिलते भी नहीं है जल्दी से, कहीं कुछ ढूंढो कहीं कुछ और मिलता है, कहीं कुछ और याद भी नहीं रहता। जैसे कि कहीं रख दो और फिर बाद में सोचेंगे अरे ये कहाँ रख दिया, ये कपड़े कहाँ रखे हैं, कहाँ है। तो ऐसे ही तहा के रख दो तो बहुत ही जल्दी से मिल जाते हैं फिर। और इधर फिर हमने आयुष की ड्रेस धुल दी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदी करके ले आते हैं। तो कल इनको हम दूसरे कपड़े पहना देंगे, और आज इनको धुल दिया है। और ये सूखेंगे तो नहीं, लेकिन आज हमने धुल दिया है तो कल ये अच्छे से सूख जाएंगे स्वेटर। अगर कल धुलते तो फिर ये नहीं सूख पाते, तो इसीलिए इनको आज ही धो दिया है, क्योंकि रात तक इनका पानी जो है वो निचुड़ जाएगा, और सुबह धूप धूप लगेगी तब ये सूख जाएंगे। तो और भी कपड़े जो थे वो सुबह धुले हैं, और ये शाम का टाइम है, अभी 4 बजे हैं, तो ये भी धो के डाल दिए हैं। और इसके बाद फिर हम यहाँ की सफाई करेंगे। और ये देखो, अपना
होमवर्क करके गए हैं तो पूरी कापी किताबें छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं और हमसे बोल देते हैं मम्मी मेरे बैग उठा के रख देना। तो फिर हमने इनका बैग भी उठाया और चारपाई भी खड़ी कर देंगे, अब कोई बैठने वाला तो है नहीं। अब और फिर यहाँ की झाड़ू वाड़ू कर दिया है और अभी बजे शाम हो गई है और शाम के बज चुके हैं 7 और हमने सब्जी तो बनाई नहीं है, जो भी सुबह की थी तो वही है सब्जी। और यहाँ पर हमने दूध भी गर्म कर लिया, सब लोग खाना भी खा चुके हैं और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो आज हम खाएंगे थोड़ी सी सब्जी, बाकी दूध और रोटी है। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, जो कुछ भी है रूखा सूखा वो आप लोग भी खा लीजिए करके। और फिर हम आ गए चूल्हे की पुताई करने के लिए, क्योंकि अब हम चूल्हे की पुताई कर देंगे, सारे काम निपटा चुके हैं। और मेरे यहाँ सबसे खुशी की बात आज ये है कि लाइट आ चुकी है मेरे घर में, तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि कितनी अच्छी लाइट और रोशनी दिख रही है आपको। वैसे जब शाम की पुताई करते हैं चूल्हे की तो आपको भी अच्छे से समझ में नहीं आता है, दिखाई भी नहीं पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि अच्छा करें, बाकी जितनी भी टार्च बैटरी है हमारी हम सारी जला के आसपास रख लेते हैं, लेकिन इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं हो पाती है कितना भी कोशिश करें। और जब बल्ब जल गया है और एक हमने टॉर्च भी जला के रखी है साइड में, जो दीवार के पास अंधेरा रहता है, जिससे आपको बिल्कुल अच्छा और क्लियर दिखाई पड़े। तो आज बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को आज कैसा दिखाई पड़ रहा है मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा। और जितने भी हमारे नए भाई बहन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।